यह कहानी है रमेश नाम के एक साधारण व्यक्ति की। रमेश एक छोटे गांव का रहने वाला था। गांव का जीवन सरल था, पर इसके बावजूद लोगों के मन में चिंता और भय अक्सर घर कर जाते थे। रमेश भी उन्हीं में से एक था। रमेश एक नेक दिल इंसान था। बचपन से ही उसने भगवान में आस्था रखी थी। वह मंदिर जाता, पूजा करता और नियमों का पालन करता, लेकिन उसकी भक्ति में एक कमी थी। भक्ति का स्वर घर से दबा हुआ था। रमेश को हमेशा यह सिखाया गया था कि अगर पूजा, व्रत या नियमों का पालन नहीं किया तो भगवान नाराज होंगे और जीवन में विपत्ति आएगी। यह डर धीरे धीरे उसके मन में घर कर गया और उसकी भक्ति डर की भावना में बदल गई। डर से शुरू हुई भक्ति। रमेश हर दिन सुबह उठता, स्नान करता और मंदिर की ओर निकल पड़ता, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। दीपक जलाने, प्रार्थना करने और व्रत रखने के पीछे उसका उद्देश्य भगवान को खुश करना नहीं, बल्कि बचाव पाने का भय था। अगर पूजा नहीं की तो मेरे परिवार को संकट आएगा, मेरी नौकरी चलेगी, मेरे बच्चों का भविष्य खतरे में होगा। इस भाई ने रमेश की भक्ति को बोझ बना दिया। उसकी पूजा केवल रूप और कर्म में थी, भाव में नहीं। डर का जीवन पर प्रभाव। रमेश का डर हर निर्णय में झलकता। यदि किसी दिन मंदिर नहीं जा पाया या पूजा अधूरी रह गई तो वह खुद को दोषी महसूस करता। उसकी आंखों में चिंता, चेहरे पर तनाव और प्रार्थना में भय स्पष्ट दिखता। समय के साथ उसका डर और भी बढ़ गया। नौकरी की चुनौतियां, परिवार की जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत आकांक्षाएं सब उसके डर को मजबूत करती थी। रमेश ने महसूस किया कि उसके जीवन में भक्ति केवल कर्तव्य बन गई थी। यह डर और चिंता का हिस्सा बन गई थी। दव संकट की घड़ी। एक दिन रमेश की नौकरी चली गई। उस दिन उसने महसूस किया कि उसकी सारी पूजा, उसकी सारी मेहनत और उसका डर कुछ भी उसे सुरक्षा नहीं दे पाया। वह घबराया हुआ मंदिर की ओर भागा और वहीं बैठकर रोने लगा। उसने अपने आप से और भगवान से सवाल किया, मैंने तो हर दिन पूजा की, फिर भी दुख क्यों उठा रहा हूं? यह क्षण रमेश के जीवन में मोड़ बन गया। उसने पहली बार अपने भीतर झांका और पाया कि उसकी भक्ति डर और स्वार्थ से भरी हुई थी। ऊपर से भेंट। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए। रमेश उनके पास गया, हाथ जोड़कर बैठा और कहा, महात्मा जी, मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी मेरा डर कम नहीं होता। क्या मेरी भक्ति सही है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम भक्ति नहीं कर रहे, तुम अपने डर की पूजा। आत्ममंथन। रमेश ने संत की बातों पर गहन ध्यान देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि डर से की गई पूजा कभी शांति नहीं दे सकती। उसकी प्रार्थनाएं मांग और स्वार्थ से भरी हुई थी। संत ने रमेश को यह भी बताया कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें डर ना हो। भक्ति का अर्थ केवल भगवान से कुछ मांगना नहीं है, बल्कि भगवान की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार करना है। रमेश ने सोचा, मैं भगवान को पिता नहीं, न्यायाधीश समझ रहा था, इसलिए मैं भयभीत था। भक्ति का परिवर्तन। रमेश ने अपनी पूजा और प्रार्थना के तरीके को बदल दिया। अब वह भगवान से यह नहीं कहता था, मुझे बचा लो। अब उसकी प्रार्थना होती, हे प्रभु, जो होगा वही आपका श्रेष्ठ निर्णय है। धीरे धीरे उसके मन से डर निकलने लगा। उसकी चिंता कम हुई और उसका मन स्थिर हुआ। उसने समझा कि दुख जीवन का हिस्सा है और भगवान दुख देकर हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। रमेश अब अपने हर कार्य में संतोष और धैर्य के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता था। उसकी भक्ति अब स्वार्थ से मुक्त थी और विश्वास में परिवर्तित हो गई थी। डर से मुक्ति और विश्वास। समय के साथ रमेश ने अनुभव किया कि अब समस्याएं आती हैं, लेकिन डर उसके जीवन को नहीं रोकता। उसका मन अब शांति और संतोष से भरा है। रमेश की भक्ति अब भय से नहीं, प्रेम और विश्वास से भरी हुई है। उसकी प्रार्थना में अब मांग नहीं, केवल समर्पण है। वह हर स्थिति में कहता है, हे प्रभु, जो होगा वही आपका सर्वोत्तम निर्णय है। आध्यात्मिक निष्कर्ष। डर से की गई भक्ति बोझ बन जाती है। प्रेम से की गई भक्ति शक्ति बन जाती है। 3. डर भगवान को दूर करता है, भक्ति भगवान को अपने पास लाती है। संकट भक्ति की परीक्षा नहीं, बल्कि उसे शुद्ध करने का अवसर है। 6. भक्ति का उद्देश्य डर से बचना नहीं, बल्कि डर से ऊपर उठना है। रमेश की कहानी यह सिखाती है कि भक्ति केवल कर्म या नियमों का पालन नहीं, बल्कि मन, भाव और समर्पण का नाम है। अंतिम संदेश। सच्ची भक्ति वह है जो डर को हराकर मन को शांति देती है। डर से की गई पूजा केवल चिंता और बोझ बन जाती है, जबकि प्रेम